हेलो स्टूडेंट, टैली की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैली में लेजर कैसे बनाएंगे, टैली में लेजर को ऑल्टर कैसे करेंगे, टैली में लेजर को डिलीट कैसे करेंगे और टैली में मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेजर क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैनुअल अकाउंट्स में पहले जनरल में एंट्री होती है, उसके आधार पर लेजर बनाए जाते हैं। परंतु टैली में जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो लेजर में उसकी पोस्टिंग अपने आप हो जाती है, पर उसके लिए संबंधित खाते या लेजर बनाने होते हैं, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर लेनदार, देनदार या किसी भी अन्य तरीके के खातों को नहीं जानता है, इसलिए खाते या लेजर बनाने पड़ते हैं और ये लेजर जनरल एंट्री के आधार पर ही बनाए जाते हैं। टैली में दो अकाउंट्स या दो लेजर पहले से बने हुए मौजूद रहते हैं, जो होते हैं कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर आपके पहले से बने होते हैं, इन्हें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, हमने जो पिछली जनरल एंट्री जो देखी थी, इस जनरल एंट्री रमेश ने व्यापार आरंभ किया 20 लाख से, राम से माल खरीदा 10,000 का, भवन खरीदा 2 लाख का, मजदूरी दी 1,000 की, नगद माल बेचा 30,000 का, निजी खर्च हेतु पैसे निकाले 2,000 रुपये। अब इसी एंट्री को यदि हम इस एंट्री के आधार पर लेजर बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर लेजर का नेम, नेचर कैसा है लेजर का, और उसका ग्रुप हमने बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लेजर बनाना सीखेंगे। देखिए, लेजर का नेम हमारा फर्स्ट एंट्री जो थी कि रमेश ने व्यापार आरंभ किया है ना, तो उसका लेजर बनेगा आपका कैपिटल का, नेचर है लेजर का लायबिलिटीज, और उसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर राम से माल खरीदा तो राम का अकाउंट बनाएंगे लेजर में हम, राम का परचेस का अकाउंट बनेगा, तो राम के अकाउंट का नेचर होगा करंट लायबिलिटीज और ग्रुप होगा सैलरी क्रेडिटर। फिर परचेस का अकाउंट बनेगा, परचेस क्या हमारा एक्सपेंसेस है और उसका ग्रुप हम लेंगे परचेस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी है ना, परचेस बिल्डिंग था हमारा ऑप्शन, तो हम लेंगे बिल्डिंग। लेजर जो हमारा बनेगा बिल्डिंग का, ये भी एसेट्स के अंतर्गत आएगा, फिक्स एसेट्स इसका ग्रुप होगा। उसके बाद था हमारा मजदूरी दी, यानी वेजेस पे किया था हमने, तो लेजर हमारा बनेगा वेजेस के नाम से, ये भी हमारा खर्चा था तो एक्सपेंसेस, और ग्रुप होगा इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद लेजर नेम होगा सेल्स, सेल किया था, ठीक है, नगद में माल बेचा था तो सेल का लेजर बनेगा हमारा, और नेचर ऑफ लेजर होगा इनकम और ग्रुप इसका होगा सेल। इसके बाद पर्सनल खर्च के लिए पैसे निकाले थे तो उसके लिए हमने लेजर बनाया ड्राइंग, जो नेचर ऑफ लेजर है लायबिलिटीज, और यह आएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। तब इन्हीं लेजर को हम बनाना सीखते हैं टैली में। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारी टैली की विंडो ओपन हो गई है। अब इस विंडो में हम वैसे ही अकाउंट, देखिए आपकी कंपनी ओपन है कृष्णा एंड कंपनी, यहाँ पर हम अकाउंट इन्फो के अंतर्गत चले जाते हैं। अभी हमने ग्रुप बनाना सीखा था, अकाउंट इन्फो में सेकेंड ऑप्शन हमको मिलता है लेजर। ठीक है, जब आप लेजर की विंडो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए सेम ग्रुप की तरह ऑप्शन आ रहा, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। ठीक है, सिंगल लेजर में वैसे ऑप्शन आ रहे हैं आपके क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, और मल्टीपल लेजर में ऑप्शन आ रहे हैं आपके क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर, देन क्विट ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंगल लेजर में जाके हम सबसे पहले लेजर बनाना सीखेंगे। हमने जो अभी एंट्रीज देखी हैं हम उन्हीं के लेजर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लेजर बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा था कैपिटल, तो हमने यहाँ पर लेजर बनाया कैपिटल। अब जैसे हम कैपिटल डालते हैं, देखिए यहाँ पर ग्रुप पूछता है, अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गई, तो कैपिटल का ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू हम अभी अफेक्ट नहीं करेंगे, इन्वेंट्री मतलब सामानों की एंट्री करना, अभी हम सामानों की एंट्री करें कि लेन देन की एंट्री करें, इसलिए हम इसको नो ही रखेंगे। देन हम यहाँ पर चले जाएंगे मेलिंग डिटेल में, आप अपना नेम, एड्रेस, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम, ये सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं, पिन कोड नंबर वगैरह, और इसको फिर एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा लेजर हमने बनाया राम का लेजर। राम क्या था हमारा, राम था हमारा सैलरी क्रेडिटर, तो हम एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप में आ जाएगा आपका सैलरी क्रेडिटर। ठीक है, तो ये हमने राम का लेजर बना लिया। अब राम के लेजर में देखिए राम का जितना बिल है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और बाकी ऑप्शन नो रहने देंगे। यहाँ पर राम का नेम डाल सकते हैं, उसका एड्रेस डाल सकते हैं, हमने डाल दिया मान लो नेम और एड्रेस भी डाल दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इसकी कंट्री
इसकी स्टेट ये सब डाल सकते हैं, पूरी डिटेल डाल के रख सकते हैं, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेज़र है परचेस का, तो हमने यहाँ पर लिया, नाम लिखा परचेस। अच्छा, किसी भी लेज़र की आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। जैसे आपने परचेस का लेज़र एक बार बना लिया है और आप फिर दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे तो टैली आपको बोलेगा डुप्लीकेट लेज़र, है ना। इसलिए लेज़र आपका केवल एक बार ही बनेगा। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेस अकाउंट इसका ग्रुप होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेज़र है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग का लेज़र बनाया हमने। बिल्डिंग जो है फिक्स एसेट में आया था, F प्रेस करेंगे, ये देखिए ग्रुप में हमारा फिक्स एसेट से हो गया। हमने इसको भी ले लिया, देन एक्सेप्ट करवा लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेजेस या मजदूरी। वेजेस भी हमने ले लिया। वेजेस हमारा आएगा एक्सपेंसेस के अंतर्गत, तो हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस लिया, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमने एक्सपेंसेस डायरेक्ट ले लिया लिस्ट ऑफ ग्रुप से। इसको बाकी वैल्यू को हमने नो रख दिया और एक्सेप्ट करवा लिया। और नेक्स्ट लेज़र बना हमारा सेल का। सेल लिख दिया हमने। यहाँ पर सेल जो है उसका ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही रखेंगे। सेल्स का भी बन गया हमारा लेज़र। उसके बाद हमने लास्ट बनाया ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग का ग्रुप जो होगा हमारा कैपिटल होगा, तो हमने यहाँ पर कैपिटल C प्रेस किया, तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट आ गया लिस्ट ऑफ ग्रुप में। इसको हमने एरो की से सेलेक्ट किया, देन एंटर, और ये हमने एक्सेप्ट करवा लिया। तो देखिए हमने यहाँ पर कितने सारे कैपिटल, राम, परचेज, बिल्डिंग, वेजेस, सेल, ड्राइंग, इन सब के लेज़र बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं एस्केप की से बैक होती हूँ। तो मैंने जितने लेज़र बनाए हैं देखिए, आप यहाँ पर चले जाइए डिस्प्ले में, देन एंटर करिए। ये देखिए बिल्डिंग, कैपिटल, ड्राइंग, परचेस, राम और सेल, मैंने आपको ये सारे लेज़र बने हुए मिल रहे हैं। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि कैश और प्रॉफिट और लॉस का लेज़र हमको पहले से बना मिलता है, इसको हमको बनाना नहीं पड़ता है। तो ये लेज़र हमको यहाँ पर बने मिल रहे हैं। अब ये डिस्प्ले में मैंने ओपन किया, तो देखिए मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कर्सर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो मैं ऑल्टर ऑप्शन में चली जाऊँगी। ऑल्टर ऑप्शन में मैं जाऊँगी तो ये देखिए अब इसमें कर्सर आ रहा। मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ, गलती हो गई तो मैं यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब मल्टीपल लेज़र भी हमारा सेम है। मल्टीपल लेज़र में आप एक साथ लेज़र बना सकते हो, ठीक है। जैसे बैंक के अकाउंट के अंतर्गत आपने बैंक अकाउंट बनाया, इसके अंतर्गत बैंक के बहुत सारे लेज़र बना लीजिए। ICICI बैंक, है ना, HDFC बैंक, तो ये आपका बैंक के लेज़र बन जाएंगे, ठीक है। सेम है ये भी, इसको भी आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं। पूरी लिस्ट आ जाएगी आपकी, यहाँ पर ग्रुप में आ जाएगा, शो होगी लिस्ट आपको, ठीक है। देन ऑल्टर भी कर सकते हैं आप, जो भी आपने बनाया है उसको सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो आपको HDFC का लेज़र यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है, ग्रुप के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम सिंगल लेज़र बना सकते हैं और मल्टीपल लेज़र भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी लेज़र को आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप सबसे पहले लेज़र को सेलेक्ट करिए, देन Alt+D कर दीजिए, ठीक है, Alt+D। और लेज़र में आपका ये ऑप्शन काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, इसको हम आपको, सॉरी हमने डिस्प्ले से ओपन कर लिया था इसलिए नहीं ले रहा है। हम इसको ऑल्टर से जाके लेते हैं, Alt+D, ठीक है। ये देखिए आपको डिलीट करना तो ऑल्टर से ही जाइएगा, डिस्प्ले में आपका कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट करने के लिए Alt+D दबाया, देन यस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लेज़र है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि लेज़र को हम बैक करके गेटवे ऑफ टैली तक चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, आपने देख लिया, गेटवे ऑफ टैली में गए, अकाउंट इन्फो में गए, देन लेज़र सेलेक्ट किया, लेज़र के अंदर चले गए, ठीक है। 3 स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखने, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, देन लेज़र। इस तरीके से आप लेज़र को क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर कर सकते हैं, लेज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।